सामईन हजरात की खिदमत में सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और गुलशन कुमार पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ की आवाज़ में वाक़या जंग खैबर और हुजूर के बचपन की बेहद मकबूलियत के बाद इस्लामी तवारीख़ की एक और कामयाब जंग जिसमें हमारे आका दोनों जहान के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके चारों खलीफा हज़रत अमीर हमज़ा शरीक हैं। उस तरफ से अबू जहल, अबू सुफियान, शैबा, उतबा वगैरह वगैरह वो शरीक हैं। इस जंग का क्या नतीजा निकलता है, तस्लीम आरिफ पेश कर रहे हैं। शौक वजीर गंजवी के कलाम को राजेंद्र प्रसन्ना के म्यूजिक डायरेक्शन में आप हजरात तक पहुंचाया जा रहा है। समात कीजिए वाक़या जंगे बदर। वफा की राह में सर देते हैं बंदे खुदा वाले, उजाला करते हैं ईमान का सिद्को सफा वाले, जिहाद फी सबीलिल्लाह मंजिल है मुजाहिद की, नहीं दबते कभी बातिल से दीने मुस्तफा वाले। यह हकीकत है, क्योंकि वतो इज़्ज़ो मन तशा वतो ज़िल्लो मन तशा, अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। और नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, जिसको अल्लाह ताला मदद करता है, जिसकी मदद करता है, फतह उसके करीब होती है। इसीलिए तो शौक वजीर गंजवी ने कहा है कि वफा की राह में सर देते हैं बंदे खुदा वाले, उजाला करते हैं ईमान का सिद्को सफा वाले, जिहादे फी सबीलिल्लाह मंजिल है मुजाहिद की, नहीं दबते कभी बातिल से दीने मुस्तफ़ा वाले। कहना है, लिखता है शौक जंग बदर का ये वाक़या, लिखता है शौक जंग बदर का ये वाक़या, है एक अजीब कुफ्र सदाकत कमार का, सदाकत कमार का, है एक अजीब कुफ्र सदाकत कमार का, सदाकत कमार का, है एक अजीब कुफ्र सदाकत कमार का, सदाकत कमार का। लिखता है शौक जंग बदर का ये वाक़या, लिखता है शौक जंग बदर का ये वाक़या, है एक अजीब कुफ्र सदाकत कमार का, सदाकत कमार का, है एक अजीब कुफ्र सदाकत कमार का, सदाकत कमार का, है एक अजीब कुफ्र सदाकत कमार का, सदाकत कमार का। यहाँ से पहला बंद पेश करने जा रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। माने न लोग मक्के के अच्छे उसूल को, दिन रात हर तरह से सताया रसूल को, जब जालिमों ने चैन से रहने नहीं दिया, अल्लाह का रसूल मदीने में आ गया। मोमिन हुए जो कुफ्र से मुंह अपना मोड़ कर, वो आए सब मदीने को घर अपना छोड़ कर। तबलीग ने हुजूर की ऐसा असर किया, अंसार के दिलों में सदाकत को भर दिया।
अंसारे मदीना चले अच्छे उसूल पर, ईमान लाए दिल से खुदा और रसूल पर। जब मक्के वालों ने ये सुना हाल जल गए, अफसोस था कि बच के मोहम्मद निकल गए। तहरीक दीन खूब वो मजबूत करेंगे, अब दूर हमसे हो गए हरगिज न डरेंगे। इस्लाम अब बखूबी वो फैलाएंगे वहाँ, एक रोज चढ़ के हम पे वो आ जाएंगे यहाँ। अबू जहल ने बुलाया सभी कौम के लिए, इस्लाम रोकने के लिए मशवरे किए। बोला कि मक्के वाले जो खामोश रहेंगे, गफलत के नशे में यूं ही मदहोश रहेंगे। तो दीन मोहम्मद कभी रोके न रुकेगा, तो दीन मोहम्मद कभी रोके न रुकेगा। ताजीम को तुम्हारी कोई भी न झुकेगा, कोई भी न झुकेगा। ताज़ीम को तुम्हारी कोई भी न झुकेगा, कोई भी न झुकेगा। ताज़ीम को तुम्हारी कोई भी न झुकेगा, कोई भी न झुकेगा। जब मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीने आ गए, तो उस वक्त मक्के के जो लोग थे आपके दुश्मन, अब वो ये सोचने लगे कि अब तो यहाँ से ये बचकर निकल गए और अब वहाँ पर अपना लश्कर तैयार करके हम पे चढ़ाई करेंगे। उसके बाद क्या प्लान बनाते हैं वो लोग, समाज फरमाइएगा। दूसरा बंद। सब बंद अपनी महफिल ऐशो तरब करो, जल्दी से जंग करने का सामान सब करो। अबू जहल का ये मशवरा तस्लीम कर लिया और जंग का खुमार दिमागों में भर लिया। एकदम मुहैया जंग के हथियार हो गए, सब अहले मक्का जंग को तैयार हो गए। लश्कर अबू सुफियां गया था लेके शाम को, सामान हरब और तिजारत के काम को। अबू जहल ने उसे भी यही भेज दी खबर, तुम आओ जल्द शहर मदीना को लौट कर। इस्लाम का मदीने में है जोर इस कदर, सब लोग वहाँ के उन्हें कहते हैं पैगंबर। जब अपने खुदाओं की खुदाई ना रहेगी, तो मक्के वालों के लिए दुनिया क्या कहेगी। हम सारे मक्के वालों ने तय करके मशवरा, लड़ने के लिए कूच मदीने को कर दिया। लश्कर हमारा ठहरेगा मैदाने बद्र में, आने की खबर भेज दो तुम जल्द कर हमें। तलवार मोमिनों पे चलाना गुरूर है, तलवार मोमिनों पे चलाना गुरूर है। अब अपने खुदाओं को बचाना जरूर है, बचाना जरूर है। अब अपने खुदाओं को बचाना जरूर है, बचाना जरूर है।
जहल ने अबू सुफियान को ये खबर भेजी कि तुम बहुत जल्द वापस शाम से मदीने आ जाओ, क्योंकि यहाँ हालात ठीक नहीं हैं। उसके बाद ये लोग किस तरह जंग की तैयारी करते हैं, समाअत फरमाइए। तलवार ने से बर्छियां गुर्जो कमा भाले, सब पहने खुद और जिरा जंगी रिसाले। मक्के से धूम से चली बू जहल की सिपाह, लर्जी जमीन अब बनी उड़ के खाकिरा। अब सुनिए हाल शहर मदीना का दोस्तों, अल्लाह ने खबर दिए अपने रसूल को। सरकार उठ के मस्जिद नबवी में आ गए, अंसार और सारे महाजिर बुला लिए। फरमाया ये हुजूर ने बू जहल नाबकार, मक्के से चल पड़ा है जवां लेके 1000। लश्कर अबू सुफियान भी लाता है शाम से, वो शाम को गया था तिजारत के काम से। रूखा वो मोमिनों को नहीं खाते हैं दोनों, इस्लाम मिटाने के लिए आते हैं दोनों। उन जालिमों को मिल गई इस बात की खबर, ईमान लोग लाए हैं इस्लाम दीन पर। इस्लाम की तरक्की से पैदा हुई जलन, इस वास्ते सबने किया है जंग का जतन। वो फौज लेके शहर मदीना पे चढ़ेंगे, वो फौज लेके शहर मदीना पे चढ़ेंगे। और सिर्फ मुसलमानों ही से जंग करेंगे, वो जंग करेंगे। और सिर्फ मुसलमानों ही से जंग करेंगे, वो जंग करेंगे। और सिर्फ मुसलमानों ही से जंग करेंगे, वो जंग करेंगे। हमारे आका फरमाते हैं कि अबू जहल 1000 जवानों को लेकर हम पर चढ़ाई करने आ रहा है, और अबू सुफियान का लश्कर भी शाम से यहीं आ रहा है। हमें उनका मुकाबला करना है। सब लोगों को जमा करते हैं हुजूर, और क्या मशवरा करते हैं, समाअत कीजिएगा। तुम सोच के ये आज करो मिल के फैसला, के शहर ही में रह के करोगे मुकाबला, या शहर से चलोगे तुम लड़ने के वास्ते। इसका जवाब दो हमें क्या करना चाहिए। हुक्मे खुदा ये मिल चुका अब जंग तुम करो, लेकिन ये पहले जंग से तुम खूब सोच लो। थोड़े से आदमी हो तुम, दुश्मन है ज्यादा, बीमार भी हैं तुम में बहुत क्या है इरादा। सामान जंग भी नहीं बेहद गरीब हो, सोचो ये फतह किस तरह हमको नसीब हो। मक्के के चंद आदमी जो मेरे साथ हैं, वो दिल फकत लाए हैं यहाँ खाली हाथ हैं। अंसार बोले माना के हम सब गरीब हैं, लेकिन हुजूर सर पे हैं तो खुश नसीब हैं। मक्के से आप आ गए किस्मत है हमारी, कि आपके आ जाने से इज्जत है हमारी। यूं तो वजूद कुछ नहीं हम खाक धूल हैं, यूं तो वजूद कुछ नहीं हम खाक धूल हैं। लेकिन ये फख्र है कि गुलामे रसूल हैं, गुलामे रसूल हैं। लेकिन ये फख्र है कि गुलामी रसूल हैं,
गुलामे रसूल हैं, लेकिन ये फख्र है कि गुलामे रसूल हैं, गुलामे रसूल हैं। अंसारे मदीना हुजूर की बात सुनकर कहते हैं कि यूं तो वजूद कुछ नहीं, हम खाक धूल हैं, लेकिन ये फख्र है कि गुलामे रसूल हैं। उसके बाद वो हुजूर से कहते हैं कि हम आपके हुक्म की बराबर तामील करेंगे, आप जंग कीजिए। समाप्त कीजिएगा आगे का वाकया। जो हुक्म हो हुजूर का तामील करेंगे, हरगिज न किसी काम में हम ढील करेंगे। जी जान से हुजूर हम दुश्मन से लड़ेंगे, इरशाद हो तो आग में हम कूद पड़ेंगे। बाहर करें या शहर के अंदर मुकाबला, इस बात का हुजूर ही फरमाए फैसला। फरमाया फिर नबी ने महाजिर को इशारा, तुम भी कहो इस वक्त क्या मंशा है तुम्हारा। उठे उमर अदब से कहा ऐ शहज़ीशां, माँ बाप हमारे हैं हुजूर आप पे कुर्बान। हम दाएं बाएं आपके दुश्मन से लड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन न कभी पीछे हटेंगे। अल्लाह और रसूल पे जी जान है फिदा, दुश्मन हजारों हो तो नहीं गम हमें जरा। फरमाएंगे जो आप वही काम करेंगे, ऊंचा तमाम दुनिया में इस्लाम करेंगे। हम आज अपने दीन पे आने नहीं देंगे। हम आज अपने दीन पे आने नहीं देंगे। दुश्मन को अपने जीत के जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। दुश्मन को अपने जीत के जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। दुश्मन को अपने जीत के जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। हमारे आका हजरत उमर से पूछते हैं तुम्हारा क्या इरादा है। आप फरमाते हैं मेरे आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हम आपके रूबरू आपके दाएं बाएं लड़ेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ सकते हैं। हम आज अपने दीन पे आने नहीं देंगे, दुश्मन को अपने जीत के जाने नहीं देंगे। उसके बाद जब सबने अपनी राय दे दी तो फिर क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। जब राय सबकी देख ली इजहार सुन लिया, सरकार ने जिहाद का ऐलान कर दिया। पहुंची तमाम शहर में इस बात की खबर, मक्के की फौज आती है लड़ने को शहर पर। मोमिन करेंगे शहर से बाहर मुकाबला, ऐलान हो चुका है सभी को जिहाद का। नाजिल हुई है आप पे अल्लाह की वही, दुश्मन से लड़े चल के इजाजत ये मिल गई। तैयार हो मुसलमान सभी जंग के लिए, होगी रवाना फौज क़यादत में नबी के। ये सुन के मुसलमानों को बेहद खुशी हुई, महसूस कर रहे थे वो कुव्वत बढ़ी हुई।
सब बहनें भाइयों के बढ़ाती थी हौसले, सब माएं अपने बेटों से कहती थी फख्र से, गाजी बनोगे आओगे जो जंग जीत के, तुम हो गए शहीद तो पाओगे मर्तबे। अल्लाह और रसूल की हासिल करो रज़ा, अल्लाह और रसूल की हासिल करो रज़ा, दोनों जहां में पाओगे तुम आली मर्तबा, तुम आली मर्तबा। दोनों जहां में पाओगे तुम आली मर्तबा, तुम आली मर्तबा। दोनों जहां में पाओगे तुम आली मर्तबा, तुम आली मर्तबा। जब राय सबकी देख ली मेरे आका ने तो आप जिहाद का ऐलान कर देते हैं। ये सुनकर मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि दोनों जहान के ताजदार का हाथ उनके सर पर है। जंग का ऐलान सुनकर सब बहनें अपने भाइयों के हौसले बढ़ाती हैं। माएँ अपने बेटों से कहती हैं फख्र से कि बेटे, अगर जंग जीत कर आओगे तो गाजी कहलाओगे, और अगर मर गए तो शहीद कहलाओगे। ये सुनकर दो लड़के आते हैं, एक का नाम राफे और दूसरे का नाम सिमरा था। वो हुजूर से कहते हैं कि हमें भी इस्लामी फौज में भर्ती कर लीजिए। अब जरा उनका हाल समात फरमाइएगा। जज्बा जरा ये देखिए शौक़े जिहाद का, दो लड़के आए और ये सरकार से कहा, भर्ती हमें भी कीजिए आका जिहाद में, क्योंकि जिहाद मोमिनों के है मफाद में। राफे था नाम एक का, सिमरा था दूसरा, दोनों की जांच करने का जब हुक्म मिल गया, राफे को नापने के लिए जब बुला लिया, तो वो अकड़ के और उचक कर खड़ा हुआ। देखा तो मुस्कुरा दिए सरकारे मुस्तफा, पहुंचा वो जब निशान तक भर्ती उसे किया। सिमरा की बारी आई तो उचका बहुत, मगर पहुंचा नहीं वो भर्ती के कायम निशान पर। भर्ती न हो सका तो कहा ये हुजूर से, राफे से मेरी या नबी कुश्ती कराइए, उसको अगर पछाड़ दूं तो भर्ती कीजिए, सरकार इतना इम्तहान और लीजिए। कुश्ती कराई दोनों की, सिमरा ने पछाड़ा, सरकार ने उसे भी वहीं भर्ती कर लिया। मोमिन थे उनको थी नहीं दौलत की तमन्ना, मोमिन थे उनको थी नहीं दौलत की तमन्ना, सीने में मचलती थी शहादत की तमन्ना, शहादत की तमन्ना। सीने में मचलती थी शहादत की तमन्ना, शहादत की तमन्ना। सीने में मचलती थी शहादत की तमन्ना, शहादत की तमन्ना। हजरत हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा की क़यादत में मुसलमानों का 313 आदमियों का ये लश्कर उन अबू जहलियों से, उन कुफ़ारे मक्का से लड़ने के लिए
बद्र के मैदान की तरफ रवाना होता है। इन 313 मुसलमानों के पास कौन से हथियार हैं, समाप्त कीजिएगा। लश्कर वो मुस्तफा की क़यादत में चल पड़ा, तेदाद मोमिनों की थी कुल 313। जाते थे अजब शान से मस्जिद के नमाजी, सेंटों के तीर लेके चले दीन के गाजी। थी गीली लकड़ियों की बनी उनकी कमाने, देने चले थे दीन पे खुश हो के वो जाने। कुछ मिल गए यहूदी तो कहने लगे सुनो, हालत तो अपनी देख लो जाते हो जंग को। तुम पर लिबास तक नहीं पैदल का सफर है, हथियार है न तुम पे कुछ लड़ने का हुनर है। मक्के की फौज में है हजारों ही सिपाही, तुम चंद आदमी हो कहीं हो न तबाही। वो जंगजू हैं जानते हैं जंग का हुनर, उनमें तजर्बाकार है सब लोग दिलावर। हथियार है बख्तर है सिरा पोश है सारे, डरते हैं अरब वाले सभी खौफ के मारे। नादान हो तुम जंग उनसे जीत सकोगे, घर लौट जाओ वरना तुम बेमौत मरोगे। बोले ये मुसलमान हमें फिक्र है इसकी, हम वक्त कर चुके हैं मोहम्मद को जिंदगी। हम हार जीत पर नहीं रखते कभी नजर, हम हार जीत पर नहीं रखते कभी नजर। कुर्बान होने जाते हैं हम हुक्म नबी पर, हम हुक्म नबी पर। कुर्बान होने जाते हैं हम हुक्म नबी पर, हम हुक्म नबी पर। कुर्बान होने जाते हैं हम हुक्म नबी पर, हम हुक्म नबी पर। मुसलमानों का जब ये लश्कर चलता है तो कुछ यहूदी कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि तुम पर न तो हथियार हैं न जंगी पोशाक है, इतने कम आदमी इतने बड़े लश्कर का मुकाबला कैसे करोगे, क्यों अपनी तबाही का सामान करते हो। लेकिन लश्कर रसूल पाक का किस शान से चला, लड़ने को फकत जज्बे ईमान से चला। पैदल सफर था धूप की शिद्दत थी इस कदर, रखे नहीं जाते थे कदम तपती रेत पर। धंसते थे पाँव रेत में पड़ जाते थे छाले, तकलीफ की परवाह न थी मोमिन थे जियाले। दुश्मन की फौज का न था दिल पर कोई असर, थे दीन के शहदाई भरोसा था खुदा पर। लश्कर वो ठहरा बद्र के मैदान में जाकर, कुछ दूर पे पड़ा था अबू जहल का लश्कर। लश्कर अबू सुफियान का भी शाम से आया, दोनों ने मिलके जंग का मंसूबा बनाया। सामान रसद ऐश का सब इंतजाम था, लश्कर में मुसलमानों के अल्लाह का नाम था। रमजान का महीना थे प्यासे थे सिपाही, मकसूद थी हर वक्त उन्हें याद इलाही। तपता हुआ मैदान था पानी भी नहीं था, तपता हुआ मैदान था पानी भी नहीं था। थे जिसके वो गुलाम वो आका भी वही था, आका भी वही था। थे जिसके वो गुलाम वो आका भी वही था, आका भी वही था। थे
थे जिसके वो गुलाम, वो आका भी वही था, आका भी वही था। बद्र का वो तपता हुआ मैदान जिसमें बरसों से बरसात नहीं हुई थी, अब वो सहरा परवरदिगारे आलम से क्या दुआ कर रहा है। सहरा की दुआ समाप्त कीजिएगा। सहरा ने देखा हाल ये तो वो खिजल हुआ, रो रो के हक ताला से करने लगा दुआ। बरसा दे पानी ए खुदा देखा नहीं जाता, बेताब है लश्कर तेरा महबूब है प्यासा। मालूम था क्या वक्त ऐसा भी आएगा, दोनों जहां का पेशवा तशरीफ लाएगा। दामन पे मेरे होगी खुदा तेरी इबादत, मोमिन करेंगे बैठ के कुरान की तिलावत। पैदा हुआ हूँ जब से मैं मोहताज आब हूँ, जल जल के धूप गर्मी से मिसले कबाब हूँ। एक बूंद न बरसात हुई मुझ पे कभी भी, सख्ती मेरे मिजाज में तब पैदा हो गई। सीने पे मेरे कोई निकलता है जब बशर, पीता हूँ पानी पाँव के छालों को तोड़कर। शबनम के कतरों पर ही कनात रही मेरी, एक भाड़ जैसी आज तक हालत रही मेरी। तूफान नूह आया तो पानी मुझे मिला, अफसोस है कि पानी वो सब मैंने पी लिया। पानी बचा के रखता जो मैं आज के लिए, पानी बचा के रखता जो मैं आज के लिए। कर देता पेश दीन के सरताज के लिए, सरताज के लिए। कर देता पेश दीन के सरताज के लिए, सरताज के लिए। कर देता पेश दीन के सरताज के लिए, सरताज के लिए। जब सहरा ये दुआ मांगता है वो जंगल परवरदिगारे आलम से कि मुझे क्या मालूम था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि तेरा महबूब यहाँ तशरीफ लाएगा और यहाँ बैठकर मोमिन कुरान की तिलावत करेंगे। या परवरदिगारे आलम तू पानी बरसा दे। उसके बाद उस सहरा की दुआ किस तरह मकबूल होती है समाप्त कीजिएगा। शबनम के कतरे ही जमा कर रखता मैं अगर, कर देता बाअदब उन्हीं को पेश पैगंबर। बेताब है पानी को मोहम्मद के सिपाही, तकलीफ ये देखी नहीं जाती है इलाही। देता हूँ तुझे प्यारे मोहम्मद का वास्ता, तू अपने नेक बंदों को तकलीफ से बचा। रख ले तू मेरी लाज गफूर रहीम है, बरसा दे पानी मेरे खुदा तू करीम है। मकबूल दुआ हो गई सहरा की उस घड़ी, रहमत की एक बदली उठी और बरस पड़ी। गर्मी का जो बुखार था एकदम निकल गया, ठंडी हवाएं चल पड़ी मौसम बदल गया। ठंडी जमीन हो गई और सख्त हो गई, बारिश खुदा के हुक्म से यकलख्त हो गई। सहरा से कहा रब ने तू प्यासा ना रहेगा,
कदमों ने मोहम्मद के तुझे आज नवाजा। सरकार ने जब मोमिनों को हुक्म दे दिया, लश्कर ने जरूरत के लिए पानी भर लिया। सरकार दो आलम की जरा मेहर तो देखो, सरकार दो आलम की जरा मेहर तो देखो। फरमाया दुश्मनों से सभी पानी तुम पियो, सभी पानी तुम पियो। फरमाया दुश्मनों से सभी पानी तुम पियो, सभी पानी तुम पियो। फरमाया दुश्मनों से सभी पानी तुम पियो, सभी पानी तुम पियो। इस्लाम के मुजाहिदों का वो लश्कर इशा की नमाज पढ़ने के बाद सो जाता है, लेकिन अल्लाह का महबूब जाग रहा है। महवे इबादत है। क्या इबादत कर रहा है अल्लाह का महबूब? समात कीजिएगा। पढ़कर नमाज सो गया इस्लाम का लश्कर, मशगूल इबादत रहा अल्लाह का पैगंबर। वक्ते सहर हुआ तो उठे दीन के गाजी, पेशे खुदा खड़े हुए मस्जिद के नमाजी। मैदान वो तकबीर की आवाज से गूंजा, उन सब का था इमाम दो आलम का पेशवा। पढ़ ली नमाज सबने जो चैनो करार से, सरकार ने दुआ ये की परवरदिगार से। बंदे तेरे आए हैं तेरा दीन बचाने, सोई हुई तौहीद को दुनिया में जगाने। है नाम लेवा तेरे ये थोड़े से मुसलमान, अब तेरे सिवा कोई नहीं उनका निगहबान। सहते रहे हैं आज तक ये खिश्तो संग को, दी तूने इजाजत तो ये आए हैं जंग को। ये मिट गए तो कोई तेरा नाम न लेगा, तौहीद का तेरी कोई पैगाम न देगा। परवरदिगार मेरे तू इन सब की मदद कर, मंसूबे दुश्मनों के तू मैदान में रद्द कर। यूं आंख से आंसू बहे उस दम हुजूर के रेश मुबारक में जड़े मोती नूर के। आई ये वही गम न करो प्यारे मोहम्मद, आई ये वही गम न करो प्यारे मोहम्मद। जीतेंगे तुम्हारे ही जवां सारे मोहम्मद, जवां सारे मोहम्मद। जीतेंगे तुम्हारे ही जवां सारे मोहम्मद, जवां सारे मोहम्मद। जीतेंगे तुम्हारे ही जवां सारे मोहम्मद, जवां सारे मोहम्मद। मिट गए तो कोई तेरा नाम न लेगा, तौहीद का तेरी कोई पैगाम न देगा। जब ये दुआ करते हैं मेरे आका, वही नाजिल हो जाती है कि ए मोहम्मद तुम्हारे ही नौजवान जीतेंगे, हमने तुम्हें ही फतह अता की है, तुम मत घबराओ। उसके बाद जब सजदे से सर उठाते हैं मेरे आका तो क्या होता है, समात कीजिए। सर अपना मुस्तफा ने जो सजदे से उठाया,
मुज्दा फतह का आपने लश्कर को सुनाया, ये भी बताया उस जगह अबू जहल मरेगा, उतबा ओ शैबा पहले ही हमले में गिरेगा। फिर जंग के सब कायदे लश्कर को बताए, दुश्मन पे कोई ज़र्ब बे हमला न लगाए, औरत पे ज़ईफ़ों पे न तलवार चलाना, जो चाहे अमा उसको जरा भी न सताना। अबू जहल के लश्कर से जो उतबा चला लड़ने, मैदान में आकर वो लगा इस तरह बकने, उतबा हूँ मैं सरदार हूँ मक्के की फौज का, दुनिया में मुझसे कौन करेगा मुकाबला। हो तुम में बहादुर तो कोई सामने आए, मैदान में आकर वो हुनर अपना दिखाए। फरमाने मोहम्मद जो सुना तो चले हमजा, हमजा के पहुँचते ही किया उतबा ने हमला। उतबा का वार हमजा ने फुर्ती से बचाया, बिलफौर किया वार तो फिर क्या नजर आया, तलवार ने सर उतबा का गर्दन से उड़ाया। तलवार ने सर उतबा का गर्दन से उड़ाया। हमजा ने और मोमिनों ने नारा लगाया, ये नारा लगाया। हमजा ने और मोमिनों ने नारा लगाया, ये नारा लगाया। हमजा ने और मोमिनों ने नारा लगाया, ये नारा लगाया। उतबा आता है उसके मुकाबले के लिए, इधर से हजरत अमीर हमजा जाते हैं लड़ने के लिए। तलवार ने सर उतबा का गर्दन से उड़ाया, हमजा ने और मोमिनों ने नारा लगाया। ये नारा इस कदर जोशीला था कि मैदान बद्र इस नारे से गूंज जाता है। और उतबा का खात्मा करने के बाद हजरत अमीर हमजा चले आते हैं। उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। मैदान बदर गूंज उठा नारे की सदा से, उतबा का करके खात्मा हमजा चले आए। फिर उसके बाद शैबा ने मैदान में आकर ललकारा, मुसलमानों में है कोई बहादुर। मैं शेर हूँ अब मुझसे भला कौन लड़ेगा, मर जाएगा एक बार मेरा जिस पे पड़ेगा। शैबा ने आते आते ही तलवार चला दी, दोनों ने किए वार तो दोनों हुए जख्मी। उधर से हजरत उबैदा आते हैं शैबा से लड़ने के लिए। जब उन्होंने शैबा से ये सुना कि मुझसे कौन लड़ेगा, तो आप मद्दे मुकाबिल आ जाते हैं। समाप्त कीजिएगा आगे का हल। शैबा ने आते आते ही तलवार चला दी, दोनों ने किए वार तो दोनों हुए जख्मी। हजरत अली ने देखा उबैदा को है सकता, सर अपनी जुल्फ़िकार से शैबा का उतारा। एकदम अली हमजा ने उबैदा को उठाया, खिदमत में फिर रसूल की पहुँचाए उबैदा की अर्ज़। ये उबैदा ने आका से चश्मुनम, महरूम शहादत से रहे क्या हुजूर हम। फरमाया ये हुजूर ने पाओगे शहादत, नाजिल है तुम पे इस घड़ी अल्लाह की रहमत। सर रख दिया पाँव पे उबैदा ने नबी के, सर रख दिया पाँव पे उबैदा ने नबी के। फिर कलमा पढ़ के हो गए रुखसत वो जहां से, रुखसत वो जहां से। फिर कलमा पढ़ के हो गए रुखसत वो जहां
जहां से, रुखसत वो जहां से, फिर कलमा पढ़ के हो गए रुखसत वो जहां से, रुखसत वो जहां से। उधर से जब शैबा लड़ने के लिए आता है और हजरत उबैदा पर जब वार करता है तो आपको कुछ सख्ता सा आया। हजरत अली और हजरत अमीर हमजा ने उसको वहीं ख़त्म कर दिया। उसके बाद हजरत उबैदा हुजूर के कदमों में सर रखकर वहीं शहादत का दर्जा पा लेते हैं। उसके बाद वलीद आता है उधर से उसके मुकाबले के लिए। अब इधर से हजरत अली जाते हैं। समाप्त कीजिएगा सामीन ये बंद। खुशकिस्मती से दर्जा शहादत का मिल गया, मैयत को उनकी उस घड़ी महफूज कर लिया। मैदान में आवाज दी आकर वलीद ने, है कोई शेर आदमी तो आए सामने। मैं जिंदगी में जंग नहीं हारा हूँ कभी, जो आया मेरे सामने मौत उसकी आ गई। हजरत अली को इज़्न मिला जंग को चले, जाकर खड़े हुए वो मकाबिल वलीद के। बोला वलीद मेरे मकाबिल तू आ गया, मर जाएगा तू सामने से मेरे भाग जा। खाता हूँ तरस लौट जा तू मेरी मान ले, वरना तू एक वार में है खत्म जान ले। बोले अली के वार कर चल जाएगा पता, दुनिया से आज मुल्क अदम कौन जाएगा। मैं तेरी गलत फहमी अभी दूर करूँगा, तेरा घमंड तेग से मैं चूर करूँगा। इतना सुना तो तैश में आकर वलीद ने तलवार खींची और कई बार कर दिए। शेरे खुदा ने उसके सभी बार बचाए, शेरे खुदा ने उसके सभी बार बचाए। तलवार खींची और अली जोश में आए, अली जोश में आए। तलवार खींची और अली जोश में आए, अली जोश में आए। तलवार खींची और अली जोश में आए, अली जोश में आए। हजरत अली कहते हैं कि ठहर जरा, मैं तेरा घमंड अभी चूर करता हूँ। शेर खुदा ने उसके सभी वार बचा दिए और तलवार खींच के जोश में जब आते हैं तो क्या आलम होता है हजरत अली के जोश का। समात फरमाइएगा हजरत। बोले के रोक अब जरा कम सिन का एक बार, ले देख तेरे सर पे आई मेरी जुल्फ़िकार। ये कह के वार कर दिया एकदम वलीद पर, उसने भी जल्दी ढाल के नीचे छुपाया सर। तलवार ढाल काट के पहुंची जो खोद पर, दो होश फना हो गए घबराया सितमगर। लेकिन अली ने उसको संभलने नहीं दिया, एक नारे तकबीर कहा सर कलम किया। लश्कर में मुस्तफा के मसरत का जोश था, के नारे तकबीर से गूंजी सभी फजा। ये देख के दुश्मन के कलेजे दहिल गए,
थोड़ी सी देर में वो सभी फिर संभल गए। मैदान में बूकर्श आया आन बान से और लाफजनी करने लगा वो जुबान से। फौलाद से था उसका बदन सब छुपा हुआ, आंखों के सिवा लोहे में था वो ढका हुआ। ललकारा आके उसने कोई पहलवान है, वो आके मुझे देख ले क्या मेरी शान है। हजरत जुबैर से कहा आका में जाइए, हजरत जुबैर से कहा आका में जाइए। इसको गुरूर का मजा जाकर चखाइए, जाकर चखाइए। इसको गुरूर का मजा जाकर चखाइए, जाकर चखाइए। इसको गुरूर का मजा जाकर चखाइए, जाकर चखाइए। अब उधर से बूकर्श आता है, इधर से हजरत जुबैर जाते हैं। इन दोनों का मुकाबला समाप्त फरमाइए। हजरत जुबैर खुश हुए मैदान में गए, शौक़े जिहाद ले गया एक आन में गए। बोले जुबैर मान जा तू हो जा मुसलमान, देंगे तुझे अभी अमा सरकार दो जहां। बंदों पे सिर्फ बंदगी उस रब की है रवा, अल्लाह के दो जहां है वही सबका है खुदा। पहचान हक की राह को बातिल को छोड़ दे, असनाम झूठे हैं सभी रुख उनसे मोड़ ले। सुनकर वो इतनी बात हुआ आग बगूला, गुस्से में भरा कुफर की फितरत नहीं भूला। बूकर्श ने जुबैर पे हमले कई किए, हमले किए जुबैर ने भी वार बचा के। लेकिन न उस पे हमलों का कोई असर हुआ, लोहे पे वार कोई नहीं कारगर हुआ। बूकर्श बोला मारना मुझको मुहाल है, काबू जो मुझ पे पाए ये किसकी मजाल है। एक नेजा मारा ताक के फौरन जुबैर ने, बूकर्श की एक आंख में दर आया जोर से। बूकर्श गिरा चीख के और ठंडा हो गया। बूकर्श गिरा चीख के और ठंडा हो गया। अपने गुरूर का उसे फौरन मिला मजा, फौरन मिला मजा। अपने गुरूर का उसे फौरन मिला मजा, फौरन मिला मजा। अपने गुरूर का उसे फौरन मिला मजा, फौरन मिला मजा। कुदरत जुबैर की जो मददगार हो गई, बरछी लगी वो आंख में और पार हो गई। सीने पे पांव रख के फिर हजरत जुबैर ने बरछी को खींचा, फल के सिरे दोनों मुड़ गए। इस्लामी सिपा देख के महफूज हो गई, बरछी वो यादगार को महफूज हो गई। देखा जो ये बूजहल ने बूकर्श मर गया, हमला करो सब मिलके ये ऐलान दे दिया।
घमसान की फिर जंग हुई खूब जोर से, मैदान सारा गूंज उठा जंगी शोर से। तलवार चली ऐसी के बहने लगा लहू, मैदान पटा लाशों से महशर था चार सू। दो लड़के आए भीड़ में लड़ते हुए घुसे, बूजहल को देखा तो उसी सिमत को गए। जाकर कहा हुजूर को देता है गालियां, हम खींच लेंगे आज तेरे हल्क से जुबान। लश्कर था उसके पास हिफाजत को उस घड़ी, लेकिन न उन बच्चों की थी परवाह जान की। बच्चों ने लगाया वहीं तकबीर का नारा, बूजहल को ललकार के मैदान में मारा। बूजहल जब मारा गया बच्चों के हाथ से, लश्कर ने कत्ल कर दिया दोनों को घेर के। इसके नबी ने ये दिया बच्चों को हौसला, इसके नबी ने ये दिया बच्चों को हौसला। होकर शहीद पा लिया जन्नत में दाखिला, जन्नत में दाखिला। होकर शहीद पा लिया जन्नत में दाखिला, जन्नत में दाखिला। होकर शहीद पा लिया जन्नत में दाखिला, जन्नत में दाखिला। हमजा अली उस्मान अबू बकर उमर ने हमले किए उन दुश्मनों को बाड़ पे रख के। एक मुट्ठी खाक पड़ के शहीदी ने उस घड़ी, दुश्मन की फौज की तरफ मुंह करके फेंक दी। एक अब्र से हारन से गुजरता चला गया, इमदाद थी वो गैब की लश्कर बिछड़ गया। मक्के की फौज के कई सरदार मर गए, एकदम से सारी फौज के पांव उखड़ गए। पुश्तों के पुश्ते लग गए मैदान के अंदर, भागे सिपाही दुश्मनों के जान बचाकर। आते थे नजर शेर मोहम्मद के सिपाही, लश्कर में दुश्मनों के पड़ी ऐसी तबाही। दम भर में सभी दुश्मनों को जेर कर दिया, लाशों से दुश्मनों की सब मैदान भर दिया। आए थे मोमिनों को जो दुनिया से मिटाने, बर्बाद उन्हें कर दिया दम भर में खुदा ने। पाई पता नबी ने तो शुक्र खुदा किया, पाई पता नबी ने तो शुक्र खुदा किया। सजदे में गए पेश खुदा सर झुका दिया, खुदा सर झुका दिया। सजदे में गए पेश खुदा सर झुका दिया, पेश खुदा सर झुका दिया। सजदे में गए पेश खुदा सर झुका दिया, खुदा सर झुका दिया। उन सब के ये मंसूबे जब बेकार हो जाते हैं, इस जंग में सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए थे। आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाए, मंसूबे मक्के वालों के बेकार हो गए, मारे गए कुछ लोग गिरफ्तार हो गए। 14 मुसलमान हो गए इस जंग में शहीद,
कुर्बान हुए दीन पे जन्नत में हुई ईद। सरकार दो आलम ने उन्हें बाद अज नमाज सब दफन किए हो गए मोमिन वो सरफराज। मकतूल काफिरों को भी उस दम जमा किया, खंदक सा एक खोद के सबको दबा दिया। लश्कर चला इस्लाम का मैदाने बद्र से, दुश्मन जो गिरफ्तार हुए वो भी साथ थे। नारों से गूंज उठी मदीने की सब फजा, घर घर खुशी थी मोमिनों को दिन था ईद का। सुनकर फतह यहूदी थे हैरत में उस घड़ी, लश्कर था बहुत थोड़ा फतह कैसे मिल गई। ऐसा सुलूक कैदियों पे जब किया गया, कुछ लोगों ने इस्लाम को तस्लीम कर लिया। बाकी रहे जो फिदिया लेके कर दिए रिहा, हे रहमतल लिल आलमीन सरकार मुस्तफा। ऐसों को शहीदी की है क्या शान निराली, ऐसों को शहीदी की है क्या शान निराली। के बात उनकी रब ने कभी भी नहीं टाली, कभी भी नहीं टाली। के बात उनकी रब